नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे बेयरिंग लाइफ। सब्जेक्ट मशीन डिजाइन, मशीन कंपोनेंट डिजाइन। इसमें अक्सर हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है बेयरिंग लाइफ के बारे में। बेयरिंग लाइफ क्या होती है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बेयरिंग की लाइफ के लिए अफेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक सिंपल और आसान डेफिनेशंस के माध्यम से बेयरिंग लाइफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या होती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार चैनल देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वह वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि बेयरिंग लाइफ, अब हम इसकी यदि बात करते हैं बेयरिंग लाइफ क्या है, तो बेयरिंग लाइफ को आप चाहे हम बेयरिंग लाइफ की बात करें, चाहे किसी मशीन कंपोनेंट की बात करें, सबकी एक अपनी जीवन काल होता है, एक लाइफ होती है। तो बेयरिंग की जो लाइफ होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आवर्स में। आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मीन्स इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कितने चक्कर घूमने के बाद बेयरिंग है जो कि आपका खराब होने की प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं। या हम कह सकते हैं कि सपोज ये 20,000 किलोमीटर या 20,000 घंटा आवर्स रनिंग के बाद ही खराब होगा, तो हम उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ को एक स्पेसिफिक कंडीशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशंस में द एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द बेयरिंग अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशंस नॉन एज बेयरिंग लाइफ। एक्सपेक्टेड मतलब हम चाहते हैं कि हो सकता है कि हमारा 3 साल तक बेयरिंग खराब नहीं होगा, दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द बेयरिंग अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशंस नॉन एज बेयरिंग लाइफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग लाइफ, जीवन। स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशंस, इसमें इसके क्या आ जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाएंगे कि मान लो हम 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस। इसमें L10 लाइफ भी इसको बोलते हैं। L10 लाइफ बेयरिंग में L10 लाइफ का मतलब क्या होता है, जो L10 लाइफ है ये इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बेयरिंग्स, जहां पे 90% बेयरिंग रीच और एक्सीड देयर प्रिडिक्टेड लाइफ अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशंस। मींस L10 का मतलब होता है कि हम L10 बेयरिंग जो होती है या लाइफ होती है, जो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है कि 90% जो बेयरिंग हैं वो जो हमने एक प्रिडिक्शन किया है कि ये 5 साल चलेंगे, तो वो वहां तक चलते हैं, पहुंचते हैं, वहां तक काम करते हैं बिना कोई खराबी के। या कई बेयरिंग्स L10 वाले क्या होता है कि L10 जो लाइफ की बात कर रहे हैं इसमें उस प्रिडिक्टेड टाइम से भी आगे निकलते हैं, उसके आगे भी। मान लो हमने 3 ईयर्स की बात की और वो 3.5 साल चल रहे, 4 ईयर की बात की है तो 4.5 ईयर्स तक बिना कोई खराबी के नॉर्मल रन कर रहे। तो जो L10 लाइफ होती है ये किसमें, स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशंस में। वाइल ओनली 10% बेयरिंग विल फेल, जहां पर संभावना होती है कि इसमें 10% ही बेयरिंग ऐसे हैं कि जो खराब हो सकते हैं। L10 की हम बात करें, L10 लाइफ, तो इसमें 10% बेयरिंग है जो कि खराब होने की उम्मीद होती है। 90% बेयरिंग परफॉर्म वेल अप टू प्रिडिक्टेड ड्यूरेशंस। इट इज मेजर्ड इन आवर्स, इसको हम मेजर्ड करते हैं बेयरिंग लाइफ को किसमें, आवर्स में। कितने आवर्स, तो द बेयरिंग लाइफ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर like load, environment and speed। हम बेयरिंग लाइफ है जो कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जैसे कि आप लोड की बात करोगे, आप लाइट लोड में यूज कर रहे हैं बेयरिंग, हैवी लोड के लिए यूज कर रहे
तो क्या होता है, बेरिंग, बॉल बेरिंग की बात करें या रोलर बेरिंग की बात करें तो अलग अलग प्रकार के बेरिंग लोड के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। तो इसमें इसको जो निर्भर करते हैं वो तो एक आपका लोड हो जाएगा कि भैया लोड कितना आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेकंड है स्पीड, किस स्पीड में आप इसको यूज कर रहे हो। 1000 आरपीएम से रिवॉल्यूएट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, 2000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, 5000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। दिस इज अ रिवॉल्यूएशन पर मिनट स्पीड। इसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन, किस कंडीशन में बेरिंग यूटिलाइज कर रहा है। इसके बाद आ जाएगा टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड, कौन सा लुब्रिकेंट है जो कि आप बेरिंग्स में उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे बेरिंग की लाइफ है जो कि डिपेंड करती है। अब हम बात करें कि हाउ टू कैलकुलेट बेरिंग लाइफ, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक फार्मूला दिया हुआ है, L10 इक्वल C/P की पावर P इंटू N। अब जहाँ पे जो C है ये डायनेमिक लोड कैपेसिटी है जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। P इक्विवेलेंट लोड है, ये भी न्यूटन में मेजर किया जाता है। N बेरिंग स्पीड है जो कि रिवॉल्यूएशन पर मिनट में होती है। इसके बाद स्मॉल p की बात करें तो ये लोड लाइफ एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू बॉल बेरिंग के लिए अलग होती है और रोलर बेरिंग के लिए अलग होती है। मीन्स दोनों की जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई होती है बॉल एंड रोलर बेरिंग के लिए। जैसे कि हम बात करें बॉल बेरिंग्स की तो इसके लिए इसकी वैल्यू 3 होती है, और यदि रोलर्स बेरिंग की बात करें तो इसकी वैल्यू 10/3 होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम किसी भी बेरिंग्स की लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिसके बेसिस पे हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। अ बॉल बेरिंग रनिंग एट 950 आरपीएम, मीन्स एक बॉल बेरिंग है जो रन कर रहा है 950 आरपीएम से अंडर अ लोड ऑफ 400 न्यूटन। कितने लोड पे, 400 न्यूटन, और इसमें जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी है वो है 1200 न्यूटन। तो द L10 लाइफ वुड बी कैलकुलेटेड एज 1200/400 की पावर 3 इंटू 950। तो फ्रॉम द L10 लाइफ कैलकुलेशंस दिस गिव्स an expected life of 25,650 hours. From the calculation we can specify the life of the bearing. How many hours? 25,650 hours. Meaning 90% of the bearings in that batch are expected to work normally at least 25,650 hours. Means यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो 90% बेरिंग्स हैं इस लॉट के, इस बैच के, ABC अलग अलग बैचेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जिस बैच के, एक बैच का यदि ये 90% बेरिंग है जिनकी लाइफ है जो कि ये 25,650 आवर्स नॉर्मली चलेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी बेरिंग्स की लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।